इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। इस बार अब्दुल हमारी बारी है। हम हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाएंगे। बस एक कोड अब्दुल गफ्फार, बस एक कोड। वो अगर हमें मिल जाए तो हम पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाएंगे। यह कोड दिलाएगा हमें एजाज, कलाम का दोस्त। जाओ अब्दुल गफ्फार, एजाज को कहीं से भी उठा कर लाओ। हिंदुस्तान छान मारो और एजाज को यहाँ लेकर आओ। जी भाईजान। जय हिंद सर। सर वो फिर से आ गया। कौन आ गया? जिसने 2 साल पहले अपनी बूढ़ी माँ और परिवार के लिए सीआरपीएफ को डिजाइन किया था। ओह मिस्टर एजाज। यस सर। भेज भेज उसे। सर जय हिंद साहब। आओ एजाज आओ, आओ बैठो। और मुझे ये बताओ कि तुम दोबारा सीआरपीएफ बटालियन ज्वाइन कब कर रहे हो? मैं फौज ज्वाइन करने नहीं आया हूँ सर, मुझे वो कोड चाहिए। कोड? कैसा कोड? वही कोड जो 2 साल पहले मैंने आतंकवादियों से बचाकर आपको दिया था, ताकि देश सुरक्षित रहे। ये कोड अगर दुश्मनों के हाथ लग जाए तो देश की बर्बादी पक्की है। ये बात तुम्हें पता है ना एजाज? बोलो एजाज, चुप क्यों हो तुम? अच्छा बैठो, ये लो पानी पियो। तुम्हारी हालत किसने ये कर दी है? सर बहुत लंबी कहानी है। आज से 2 दिन पहले जब मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहा था, तभी बीच में आतंकवादियों ने या अल्लाह, मुझे इन जालिमों से रक्षा करो। ढूंढ जल्दी से, कहाँ क्या वो? नहीं तो भाईजान जला देगा हम लोग को। कहाँ भाग गया रे? पकड़ो! कहाँ? पकड़ो! पकड़ साले को। बचाओ बचाओ ये रहा। बहुत तड़पाया है, बहुत दौड़ाया है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अब्दुल खोल दो इसके हाथ। जी भाईजान। मैं कहाँ हूँ? कौन है आप? मैं आतंक की दुनिया का एकमात्र नाम हुसैन। तो क्या चाहते हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों उठा के लाए हो? एजाज भाई डरो मत, उठो। हमारी कौम को तुम्हारी जरूरत है एजाज भाई। इंशाअल्लाह मेरी जरूरत? भला मैं अपने कौम को क्या दे सकता हूँ? और मैं तो 2 वक्त का रोटी अपने परिवार को बहुत मुश्किल से खिला पाता हूँ, और मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है देने के लिए। पैसे नहीं चाहिए एजाज भाई, बस एक कोड एजाज भाई। उसकी मदद से मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाऊंगा। हिंदुस्तान को? मेरे मुल्क को? मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अपने कौम के साथ आओ एजाज, फिर तुम हुसैन के साथ पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना और राज करना राजाओं की तरह। तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। बस 2 दिन है तुम्हारे पास एजाज। अपने दोस्त कलाम से कोड लेकर आओ। कलाम तुम्हें कभी कोड नहीं देगा, और मैं तो तुम होने नहीं दूंगा कभी। नहीं होने देगा? तुम और तुम्हारा परिवार और कलाम का परिवार कहाँ है? उसके खैरियत के बारे में तो सोचो मुन्ना। अल्लाह ताला के पास भेज दूंगा तुम्हारा परिवार और कलाम के परिवार को। बस 2 दिन एजाज।
2 दिन कलाम से कोड लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अपने परिवार को बचाएं या अपने मुल्क को। ओ, तो ये बात है, तुम इस कोड को उस आतंकवादी को देना चाहते हो? सर हम मजबूर हैं सर, अगर हम वो कोड नहीं दिए तो वो मेरी माँ और मेरे परिवार को मार देगा सर। प्लीज सर। चुप रहो आजाज, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन याद करो वो दिन जब तुम ही ने ये कोड मुझे लाकर दिया था, और आज तुम अपने हाथों से ये कोड उन आतंकवादियों को दे दोगे? क्या तुम्हारा जमीन ये कहता है आजाज? ले लो ये कोड। जाओ दे दो उन आतंकवादियों को। हम नहीं ले जाते सर। मुझे पता था एजाज, लेकिन हम क्या करें सर? तुम फिर से फौज ज्वाइन कर लो। तुम भारत माता की रक्षा कर और तुम्हारी माता की रक्षा हम कर लेंगे। तुम आज ही सीआरपीएफ ज्वाइन कर एजाज और उन आतंकवादियों के मुंह तोड़ जवाब दे। तो सोच मत एजाज, तू ये कर सकता है। यू आर वन मैन आर्मी। आओ आओ भाई साहब बैठो, जगह यहाँ खाली है। आपको मसौरी में देखें? अरे मसौड़ी मेरा घर है यार। अरे तब तो हम दोनों बिहारी हो गए। रउआ लोग बिहार के बा, हम बगले लखनऊ के। एजाज ने कोड देने से मना कर दिया। सुना है कि उसने फिर से सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा है। पीर साहिब का हुक्म है हिंदुस्तान में जोरदार धमाका किया जाए। इस बार पूरी से भी बड़ा धमाका होगा। सीआरपीएफ से भरा हुआ बस जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहा है। पुलवामा में उस बस पर अटैक करेंगे। बारूद से भरा हुआ कार तैयार करो। जैसे ही सीआरपीएफ से भरा हुआ बस पुलवामा के पास आए तो उस कार से उसको टकरा दिया जाए, और इस काम को अंजाम मेरा वफादार दिल करेगा। फिर जो धमाका होगा वो देखने लायक होगा, पूरा हिंदुस्तान कांप जाएगा। क्या बात है भाई साहब, बड़ी उदास लग रहे हो। अरे कुछ नहीं भाई, घर की याद आ रही है। फूल पुलिया सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया। लौटाओ पापा घर अपने, अब तुम हम सब के लिए। बेटी पुकारे पापा। जय हिंद सर, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मम्मी दादी दादा। माय गॉड। सर एक और बुरी खबर है, उसी बस में हमारे एजाज भाई भी शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। कश्मीर में आतंकी हमला के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। अभी हम लोग फिलहाल नौबतपुर में हैं। यहाँ पे युवाओं के द्वारा हमको खून का बदला खून चाहिए। सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है, और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई। हमले को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और जनता का एक ही मांग है, खून के बदला खून। जनता के इसी आक्रोश को देखकर एक भारतीय मेजर का खून खौल उठा और वह अकेला ही निकल पड़ा उन आतंकवादियों से लड़ने।
क्या वो मेजर उन आतंकवादियों को मार गिराएगा? अगला धमाका दिल्ली में होगा। कोई आया? मतलब बोला क्या है क्या? वो तो चढ़ गया है। जाकर देखो कौन है वहाँ। इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये इंडियन आर्मी है, इससे तुम बच नहीं सकते। नापाक इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। हुस्न किया जाए। अब बोल। मार दे मुझे। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मार। ये अपनी गुनाह खुद कबूल करेगा। मैंने ही पुलवामा में बस पर अटैक करवाया। उन मासूम फौजियों को मैंने ही दफनाया है। आप लोग बताइए, इस हत्यारे की क्या सजा होनी चाहिए? इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए फांसी की सजा भी कम है सर। इसको चीर के हुए के हवाले कर दीजिए। इसने हमारे 40 जवानों को बम सुराया था, इसे बम सुरा दीजिए। बम से कम इसके लिए कोई सजा नहीं हो सकता। बम से ही लाना पड़ेगा।